गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 9th क्लास का अध्याय नंबर 7 चल रहा था उसी के आगे पढ़ेंगे अपन। अध्याय नंबर 7 जीवों में विविधता चल रहा था अपने। अध्याय नंबर 7 जीवों में विविधता। जीवों में विविधता चल रहा था। इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके जीवों में विविधता के अंदर रॉबर्ट विटेकर के द्वारा पंच जगत की प्रणाली चल रही थी अपने, जिसके अंदर अपन ने 4 जगत कंप्लीट कर लिए थे। प्लांट ही पढ़ लिया था लास्ट। फिर उसके बाद में अपन ने एनिमेलिया शुरू किया था। कौन सा चल रहा था आपके? नंबर 5 रॉबर्ट विटेकर के द्वारा एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके एनिमेलिया के अंदर अपन ने अकशेरुक जंतुओं के बारे में शुरू किया। एनिमल के अंदर अकशेरुक जंतु के अंदर अपन ने एक पढ़ लिया आपके, कौन सा? पोरीफेरा वर्ग पढ़ लिया था। स्पंजी जंतुओं के बारे में चर्चा कर ली अपन ने। पोरीफेरा वर्ग के अंदर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, उनके गुणों लक्षण कौन कौन से हैं। पोरीफेरा कंप्लीट हो गया था अपने। फिर अपन आज दूसरा वर्ग शुरू करते हैं, सिलेंट्रेटा। यही बात समझिए। तो नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया आपके। आज अपन शुरू करते हैं सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा पढ़ते हैं अपन। तो अब सिलेंट्रेटा वर्ग के अंदर क्या क्या है, उनके लक्षण है ना, और उनके अंदर आपके किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, क्या क्या लक्षण है ना, उनके बारे में बात करते हैं अपन। इसके अंदर क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा लगभग सभी ये क्या होते हैं, जलीय जंतु होते हैं। तो सबसे पहले इसका गुणधर्म क्या है कि ये जलीय जंतु होते हैं। क्या होते हैं ये? जलीय जंतु। ये जलीय जंतु होते हैं। क्या होते हैं ये? जलीय, जल में पाए जाने वाले, समुद्र और पानी के अंदर पाए जाने वाले जंतु हैं आपके सबसे पहले सिलेंट्रेटा वर्ग के अंदर। अब इनका शरीर क्या होता है, शारीरिक संगठन क्या होता है, उत्तक के स्तर का होता है। इनका शरीर क्या होता है, उत्तकों से मिलकर बना होता है। तो इनका शारीरिक संगठन उत्तक के स्तर का। इनका शारीरिक संगठन कैसा होता है? उत्तक के स्तर का होता है। इनका शारीरिक संगठन उत्तक के स्तर का होता है। ठीक है। इसके अलावा इनमें क्या होते हैं आपके? देह गुहा पाई जाती है। इनमें कौन सी पाई जाती है? एक देह गुहा पाई जाती है। सीलोम, देह गुहा। इनमें देह गुहा पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन तो इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों में का बना होता है। यही बात है। इनका शरीर कोशिका के कोशिकाओं की 2 परतों। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है। एक तो आंतरिक परत और दूसरी बाहरी परत। 2 परतों का बना होता है। तो इनका शरीर 2 कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है। इसके अलावा और बात करें अपन तो इनकी कुछ जातियों में के समूह, कुछ जातियाँ क्या होती है, समूह में पाई जाती है और कुछ एकांकी होती है। मतलब इस वर्ग की जो जातियाँ हैं, कुछ जातियाँ तो क्या होती है, समूह के अंदर, एक समूह के अंदर पाई जाती है। कुछ क्या होते हैं, एकांकी, अलग अलग पाए जाते हैं। तो दोनों प्रकार की पाई जाती है इसके अंदर जंतुओं की जातियाँ। तो इनकी कुछ जातियाँ समूह में, कुछ जातियाँ समूह में रहती है तथा कुछ जातियाँ, इनकी कुछ जातियाँ तो समूह में रहती है और कुछ जातियाँ एकाकी।
होती है, अलग अलग होती है। अगली बात समझ में, कुछ जातियाँ समूह में पाई जाती है, कुछ एक जातियाँ एकांकी पाई जाती है। जैसे बात करें अपन तो इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर उदाहरण के लिए हो जाएंगे आपके इनके एग्जाम्पल, ज़्यादा बड़ा वर्ग नहीं है, एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा आपके इसके अंदर हाइड्रा, और बात करें अपन तो समुद्री एनीमोन, क्या हुआ, समुद्री एनीमोन, और बात करें अपन तो जेलीफिश, इत्यादि। तो इस प्रकार से ये आपके क्या हो गए, सिलेंड्रेटा वर्ग के जंतु हो गए, जिसके अंदर अपन ने बातें कर ली आपके कि कौन कौन से जंतु, इनके 4-5 लक्षणों के बारे में, और आपके इनके एग्जाम्पल हाइड्रा हो गया, है ना। हाइड्रा वर्ग के अंदर ये आपके इस प्रकार का होता है हाइड्रा, जिसके अंदर क्या होते हैं, ये इस प्रकार से शाखाएं निकली हुई होती है, ये आपके हाइड्रा हो गया, है ना। इस प्रकार से समुद्री एनीमोन है, ये सारे जंतु क्या हो गए आपके सिलेंड्रेटा वर्ग के। तो छोटा सा वर्ग था जिसके अंदर अपन ने बातें कर ली कि इसके अंदर कौन कौन से आपके गुण पाए जाते हैं, और इसके अंदर जंतु पाए जाते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, वो सभी जलीय जंतु होते हैं। आगे बात समझ में, अब अपन बात करें इसके आगे की, जिसके अंदर आपके हैं सिलेंड्रेटा वर्ग के बाद में अपन बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग की, ठीक है। सिलेंड्रेटा वर्ग के बाद में आपके ये दो हो गए, पोरीफेरा और सिलेंड्रेटा कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करें नंबर 3 की, जिसके अंदर है आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज एनिमेलिया के बाद में प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब इसके कुछ गुणधर्मों के बारे में बात करें अपन तो देखो, ये पूर्ण वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना क्या होती है आपकी, अधिक जटिल होती है। ये बात समझ में, तो इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। और बात करें अपन तो इसके गुणधर्मों के अंदर, तो इनका शरीर द्विपार्श्व सममितीय होता है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममितीय, इनका शरीर, अब ये द्विपार्श्व सममिति क्या होती है अभी बताता हूँ आपको, मतलब क्या होता है द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममित होता है। मतलब क्या होगा द्विपार्श्व सममिति, अपने अंदर मनुष्य के अंदर भी क्या होती है, द्विपार्श्व सममिति होती है। आई बात समझ में, मतलब ये होता है द्विपार्श्व सममिति का कि मतलब जैसे ये मनुष्य की, एक बार छोटा सा डायग्राम बना कर देखें अपन तो, ठीक है। ये मनुष्य की बात करें अपन ने रफली डायग्राम बना के देखा है, ठीक है ना। तो अपने अंदर क्या होता है, ये अगर अपन द्विपार्श्व सममिति का मतलब ये होता है कि अपन बीच से काटते हैं, सेंटर से, अगर हम सेंटर से एकदम सीधा काटते हैं इसको, जैसे ये एक आँख इस तरफ है, एक आँख इस तरफ रह जाएगी, ये आपके नाक बीच से कट जाएगा, होठ है यहाँ पे, है ना, ये आपके बाल बना दिए मैंने अच्छे से, या कान हो गए, ठीक है।
तो अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर भी कौन सी समिति पाई जाती है? द्विपार्श्व समिति। द्विपार्श्व का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को अगर अपन वस्तु है या जंतु है उसको अगर अपन बीच से काटते हैं तो वो दो बराबर भागों में कट जाता है, तो वो क्या कहलाता है? द्विपार्श्व समिति। और जितने अंग इस तरफ, जैसे अपने अंदर बीच से काटते हैं तो एक आंख इस तरफ रह जाएगी, एक आंख इस तरफ रह जाएगी, है ना, एक हाथ इस तरफ रह जाएगा, एक हाथ इस तरफ, एक पैर इस तरफ, एक पैर इस तरफ। तो इस प्रकार से द्विपार्श्व समिति। उसी प्रकार प्लेटी वर्ग के जो भी जंतु हैं, है ना, उनको अगर अपन बीच से काटते हैं तो उनके अंदर भी क्या पाए जाते हैं? आपके द्विपार्श्व समिति। मतलब किसी को जैसे लीवर प्लूक है, आपके कोई एक इसका जंतु है, ये लीवर प्लूक है, अगर अपन इसको बीच से काटेंगे तो आधा भाग इस तरफ रह जाएगा, आधा भाग इस तरफ रह जाएगा। आई बात समझ में? तो इस वर्ग के जंतुओं में क्या पाई जाती है? द्विपार्श्व समिति। मतलब बीच से काटने पर दो बराबर भागों में कट जाता है, वो समिति क्या कहलाती है? द्विपार्श्व समिति। तो प्लेटी हेलमिंथेस वर्ग के अंदर कौन सी पाई जाती है? द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। और इनके शरीर में, इनका शरीर क्या होता है? त्रिकोरकी होता है। इनका शरीर त्रिकोरकी, त्रिकोरक होता है। अब त्रिकोरक से क्या तात्पर्य हुआ कि इनका शरीर त्रिकोरकी होता है, मतलब इनका उत्तक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों में होता है। मतलब उत्तक का जो निर्माण 3 कोशिकीय स्तरों से होता है। त्रिकोरकी, द्विकोरकी का मतलब 2 स्तरों में होता है। एक कोरकी मतलब जिसका शरीर एक उत्तक स्तर, एक कोशिकीय स्तर में होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इनका शरीर त्रिकोरकी हो गया, मतलब कोई उत्तक के शरीर 3 कोशिकीय स्तरों में होता है। आइए, इसका मतलब त्रिकोरकी का मतलब ये हो गया। इसी प्रकार इनसे, इनके शरीर से, इससे शरीर में बाह्य तथा आंतरिक, बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार, बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर, दोनों प्रकार के स्तर बनते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथेस वर्ग की बात करें, बनते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। कुछ अंग भी बनते हैं। अगली बात समझ में कि इनके अंदर क्या होता है? आंतरिक शरीर दोनों प्रकार के अस्तर से बनता है तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं, अंगों का निर्माण भी होता है। और इनमें वास्तविक देखभाल का अभाव होता है, मतलब सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सकें। अगला है, इनमें वास्तविक देखभाल, इनमें वास्तविक देखभाल का अभाव होता है। अभी अपन बात की स्लेंट्रेटा वर्ग के अंदर क्या पाई जाती थी? आपके देखभाल पाई जाती थी, लेकिन इनके अंदर देखभाल का अभाव होता है। यही बात समझ, देखभाल का अभाव होता है, जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित, सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सकें, सुव्यवस्थित अंग पाए जाते हैं एकदम। और इनका शरीर पृष्ठधारीय, मतलब एक पृष्ठ में होता है, पृष्ठधारीय एवं चपटा होता है। क्या होता है? चपटा। इनको चपटे कर्मी भी कहा जाता है। यही भाषा में चपटा होने के कारण इन्हें चपटे कर्मी, एक और होता है गोल कर्मी वर्ग, जो आपके इसके अंदर नहीं दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, है ना, चपटे कर्मी भी कहा जाता है। क्या होता है? इनका शरीर चपटा होता है तो इनको चपटे कर्मी भी कहा जाता है।
एग्जाम्पल की बात करें इसके अंदर तो प्लेनेरिया क्या होता है आपके। इसके अलावा और बात करें प्लेनेरिया क्या हो गया। इसके अलावा लीवर फ्लूक, ठीक है, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो गए, इसके उधर एग्जाम्पल हो गए आदि। तो इस प्रकार से अपन ने इनके बारे में बात की। किसके बारे में, प्लेटीहेल्मिन्थेस वर्ग के बारे में। तो अपन ने 2 वर्गों के बारे में बात कर ली आपके। एक तो हो गया एनिमेलिया के, अपन ने 3 वर्ग कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा इसके अंदर पोरीफेरा वर्ग, जिसके जंतु क्या कहलाते हैं आपके, स्पंजी जंतु कहलाते हैं, है ना। दूसरा अपन ने बात की इसके अंदर सिलेंट्रेटा वर्ग की, ठीक है। तीसरे वर्ग के अंदर अपन ने बात की है जो आपके सामने लिखा हुआ है प्लेटीहेल्मिन्थेस की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके क्या हो गए, कंप्लीट हुए हैं आपके 3 वर्ग। इसके अलावा और बात करें अपन तो अगले वर्ग के अंदर, इसके अंदर है आपके निमेटोडा वर्ग की, या फिर इसको एस्केहेल्मिन्थेस भी कहा जाता है। ये तो आपके क्या हो गए, चपटेकर्मी। अगला वर्ग पढ़ेंगे जिसको कहते हैं अपन गोलकर्मी। यही बात हम चपटेकर्मी के बाद में अपन पढ़ते हैं गोलकर्मी, है ना। ये क्या हो गए आपके चपटेकर्मी। अब अगर बात करें अपन निमेटोडा वर्ग या फिर आपके एस्केहेल्मिन्थेस। एनिमेलिया के अपन ने 3 वर्ग कंप्लीट किए हैं। चौथा वर्ग पढ़ते हैं अब आप के, जिसका नाम क्या हो जाएगा, एस्केहेल्मिन्थेस या फिर इसको अपन निमेटोडा वर्ग कहते हैं। नंबर 4 पे है आपके निमेटोडा, या फिर इसको एस्केहेल्मिन्थेस, ठीक है, निमेटोडा या एस्केहेल्मिन्थेस। अब इसकी बात करें अपन तो एस्केहेल्मिन्थेस वर्ग के, जिसके अंदर है आपके जंतुओं की बात करें अपन तो इसके अंदर लक्षण की बात तो ये त्रिकोरक क्या होते हैं आपके, त्रिकोरक की जंतु होते हैं, जिसके अंदर उत्तक क्या होते हैं, 3 कोशिकीय स्तर में होते हैं त्रिकोरक की। तथा इनमें भी क्या होती है, द्विपार्श्व समिति। इनमें भी क्या पाई जाती है, द्विपार्श्व समिति की चर्चा कर ली अपन ने कि बीच से काटने पर क्या होते हैं आपके, ये 2 वर्गों में बराबर भागों में कट जाए, द्विपार्श्व समित होते हैं। आगे बात समझें। और इसके लक्षणों की बात करें अपन तो इनमें देख हुआ, इनका शरीर चपटा ना होकर क्या होता है, बेलनाकार होता है। तो इनका शरीर बेलनाकार होता है, मतलब गोल होते हैं, गोलकर्मी। बेलन कैसा होता है, गोल होता है ना, तो इनका शरीर बेलनाकार होता है। और इनमें देह गुहा को कूट गुहा भी कहते हैं, कूट सिलोम कहते हैं। देह गुहा को क्या होते हैं इनके देह गुहा को कूट सिलोम, देह गुहा को इंग्लिश में कहते हैं आपके सिलोम, तो कूट सिलोम कहते हैं। आगे बात समझ में और बात करें अपन तो इसके अंदर इसमें उत्तक पाए जाते हैं, परंतु क्या होता है, अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है। मतलब क्या होता है, उत्तक तो पाए जाते हैं, इनमें उत्तक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र विकसित नहीं होता है। अंग नहीं पाए जाते, अंग तंत्र वाला पूरा भाग से विकसित नहीं हुआ होता है। और बात करें अपन तो इसके अंदर आपके इनकी शारीरिक संरचना क्या होती है, त्रिकोरक की होती है। और ये अधिकांश जंतु क्या होते हैं आपके, परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब तो अपन जानते ही हैं, ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं ना। ये अधिकांशतः
परजीवी, ये अधिकांशतः परजीवी जंतु होते हैं। आगे बात समझ में, तो इनका शरीर त्रिकोणक की उत्तक स्तर 3 कोशिकीय स्तरों में पाया जाता है। इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, बीच से काटने पर 2 भागों में बढ़ जाता है। बेलनाकार होता है, गोल प्रकार के होते हैं। देह गुहा कूटशिलम कहते हैं, इनमें उत्तक पाए जाते हैं, लेकिन अंग तंत्र विकसित नहीं होता। ये अधिकांशतः क्या होते हैं, आपके परजीवी प्रकार के जंतु होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो इसके अंदर उदाहरण के अंदर आपके आ जाएंगे गोलकृमि, और बात करें अपन तो इसके अंदर गोलकृमि के अलावा आपके फाइलेरिया, क्या हो गया, फाइलेरिया। और बात करें अपन तो फाइलेरिया कर्मी हो गया, पिन कर्मी हो गए, ये आपके क्या हो गए, इसके जंतु हो गए, एग्जाम्पल हो गए पिन कर्मी इत्यादि आदि उदाहरण हो गए इसके। और कुछ उदाहरण जिसमें दिखाए गए हैं, जैसे देख सकते हैं अपन, जो आपके एस्केरिस है, यूचेरिया है, ये भी क्या हो गए आपके गोल